गणगौर की कहानी। चैत्र का महीना आया। पार्वती को भाभी के उजमणे के लिए पीहर जाना था, तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर गौरादे नंदी के साथ लेकर चले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत पैदल चल रही है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बैठाया। ये देख लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती जी भी उतर गई, दोनों पैदल चलने लगी। साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गौरादे दोनों नंदी पर बैठ गए। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दो जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं देती और पैदल चलने नहीं देती। ईसर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरादे पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरादे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ कर रही थी। गौरादे बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरादे बोले, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। गौरादे पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों हैं? ईश्वर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गौरादे जी माने ही नहीं, बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल चले, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरादे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नज़दीक आई। ईश्वर जी बोले, आज गणगौर हैं, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गौरादे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बड़ियों की औरतें ओढ़ पहन कर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गौरादे बोली, सुहाग का सारा सामान तो बांट दिया, ये औरतें अब आई हैं। ईश्वर बोले, गौरादे चिमटी अंगुली जल में घोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। गौरादे ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर गौरादे घर को चले। ईश्वर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरादे जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरादे जी ने जला बाटिया और बथुए की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईश्वर गौरादे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली। देखा तो जला हुआ बाटिया व बथुए की पिंडी थोड़े से जल में तैर रही थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरादे क्या क्या जीमा? गौरादे बोली, ईश्वर जी जो आपने जीमा वो ही हमने जीमा। ईश्वर जी कहने लगे, पार्वती सच बोलो। गौरादे बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले, देखो गौरादे, तुम्हारे पेट में जला बाटिया व बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरादे बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईश्वर गौरादे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत खुश है। गौरादे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपया करके खोल दें। ईश्वर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था, मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ। वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी। वह बहुत ही प्रसन्न थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और वह बहुत खुश थी, और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईश्वर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए। बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है?
बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे। वहाँ एक हथिनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना।